नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल है? तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान तरीके जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। एबीसीडी से लेकर पूरा वाक्य लिखना और समझना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजी सीखने की यह नई यात्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ अब हिंदी से अंग्रेजी लिखना होगा आसान। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना बहुत ही आसान होने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा ड्रिल। अब इस शब्द को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ड्रिल। देखिए यहाँ पर ड है इस तरीके से, और डा में ये नीचे जो मात्रा लगी हुई है बच्चों होती है पदेन र की मात्रा। ये होती है पदेन र की मात्रा, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें इधर से छोटी ई की मात्रा लगी, फिर यहाँ पर ल लिखा हुआ है। अब देखिए इस शब्द की अंग्रेजी कैसे बनेगी, तो इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रिल। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इन हिंदी शब्दों का उच्चारण सही से करना आना चाहिए। जब आप लोग इन शब्दों का हिंदी में उच्चारण सही से कर पाएंगे तो आप लोग अंग्रेजी भी बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रिल। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका उच्चारण निकल रहा है? ड का, फिर इस पदेन्द्र की मात्रा का र का उच्चारण, फिर ई की मात्रा का ड्रिल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ड की अंग्रेजी लिखेंगे डी, फिर इसके नीचे जो पदेन्द्र की मात्रा है इसकी अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं आर, फिर इसमें छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और ल की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एल, DRIL ड्रिल। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो निर्देश। यहाँ पर देखिए बच्चों न की अंग्रेजी लिखेंगे एन, ना में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो द, दा में ये ए की मात्रा, फिर इस रेप की मात्रा, ये भी बच्चों ये होती है रेप की मात्रा। ये अभी हम लोगों ने सीखी थी, ये होती है पदेन्द्र की मात्रा, और ये जो द के ऊपर लगी हुई है रेप की मात्रा होती है, इसका भी उच्चारण हम लोग र करते हैं, और इसकी अंग्रेजी भी आर बनती है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देश। तो सबसे पहले नी, तो NI से बना नी, फिर यहाँ पर र का उच्चारण निकल रहा है, ये रेप की मात्रा है, इसका उच्चारण निकल रहा है, तो इससे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर यहाँ पर द से बनेगा डी, और दा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिखते हैं ई। फिर यहाँ पर ये स है बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच। निर्देश, यहाँ पर देखिए निर्देश, निर्देश, इस तरीके से हम लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो लेकर। तो यहाँ पर देखिए लेकर, यहाँ पर ल की अंग्रेजी एल, और ला में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर बनेगा ई। फिर यहाँ पर क से यहाँ पर लिखेंगे के ए, और र से यहाँ पर बनेगा आर। यहाँ पर लेकर, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेकर। बैठक, ब की अंग्रेजी बनती है बी, और बा में ये मात्रा है बच्चों, ये होती है ए की मात्रा, इसका उच्चारण हम लोग ए की मात्रा के रूप में करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी लिखेंगे ए आई। इस ए की मात्रा की अंग्रेजी बनती है ए आई। फिर यहाँ पर ये ठ है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे THA, और क की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी के, BAITHA के, बैठक। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप लोग इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर आई हूँ, जिसका भी कमेंट सबसे बढ़िया होगा उस कमेंट को मैं सिलेक्ट करके बिल्कुल ही पर्सनल अंग्रेजी पढ़ना लिखना उस व्यक्ति को सिखाऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिसका भी कमेंट अच्छा होगा मैं उस कमेंट को सिलेक्ट करके उस पर्सन को अपने आप पर्सनल ही अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो समय। अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी S और A। फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे MA, और य से यहाँ पर बनेगा बाई, समय। बताया, ब की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों B और A। फिर यहाँ पर देखिए त में आ की मात्रा, त से T और आ की मात्रा के लिए A। फिर यहाँ पर य से लिखेंगे बाई, और य में आ की मात्रा इसके लिए A। बताया, जरूरी, ज से यहाँ पर जे और ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों र से बनेगा आर, और रा में ये इस तरीके से मात्रा लगी हुई बच्चों ऊ की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर यू। फिर यहाँ पर देखिए र है, र से बनेगा आर, और रा में ये बड़ी ई की मात्रा, इसके लिए आई, जरूरी। जांच, ज से जे, और जा में ये आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर देखिए अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एन। फिर यहाँ पर च है, च की अंग्रेजी लिखते CH, जांच। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा अनुभव, अ से ए। फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एन, ना में ये छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर बच्चों भ है, भ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे BH और A। फिर यहाँ पर ब है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर ये यू के बाद जो बी आता है वो बनेगा अनुभव। हालत, ख से H, हा में आ की मात्रा के लिए ए।
फिर यहाँ पर ल की अंग्रेजी बच्चों बनेगी LA। अब देखिए यहाँ पर त से केवल टी लिखेंगे, क्योंकि जब भी लास्ट वाला अक्षर हो, जो भी शब्द बना हो, अगर उसके लास्ट में जो अक्षर दे रखा होता है उसमें आ की मात्रा ना हो, तब हम लोग लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हालत लिखा हुआ त है, ता में लास्ट में आ की मात्रा नहीं दे रखी है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग टी के बाद में ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ करता, तो यहाँ पर देखिए त है, ता में लास्ट में आ की मात्रा है, तो हम लोग त की अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क है, क की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के ए। अब देखिए ये र है, र में हम लोग ए नहीं लगाएंगे, क्यों? जब ये 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, जब हम लोग 3 अक्षर वाले शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर, जब पहले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा लगी हो, तो हम लोग दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर क है, का में कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर बीच में र की अंग्रेजी लिखने के बाद ए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क की अंग्रेजी लिखेंगे के ए, फिर यहाँ पर र से केवल बच्चों आर लिखेंगे। अब ता से बनेगा टी। अब देखिए ता में लास्ट में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, KARTA करता। सामने, स से एस और सा में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए। अब देखिए यहाँ पर स में आ की मात्रा दे रखी है और न है, ना लास्ट अक्षर है, इसमें ए की मात्रा दे रखी है, तो अब बीच वाले अक्षर के साथ में हम लोग ए नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर स से लिखेंगे SA, फिर यहाँ पर म से केवल एम लिखेंगे। अब यहाँ पर न से बनेगा एन, ना में ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई। सामने, लाओस, यहाँ पर देखिए ल की अंग्रेजी एल और ला में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ये ओ दे रखा हुआ बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ओ। फिर यहाँ पर स है, इसकी अंग्रेजी बनेगी एस, लाओस। करीब, क से के और ए लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर और रा में ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर ब से बनेगा बी, करीब। अवैध, अ से यहाँ पर बच्चों ए, फिर यहाँ पर ब की अंग्रेजी बनेगी बी और बा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए आई। फिर यहाँ पर ध है, ध की अंग्रेजी बनेगी DH, अवैध। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा वैश्विक, ब से बी और बा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे AI। फिर यहाँ पर देखिए आधा स है, आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे SH। फिर यहाँ पर बच्चों ब की अंग्रेजी बी, फिर ये छोटी की मात्रा के लिखेंगे आई और क की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी के, वैश्विक। देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं वैश्विक, तो यहाँ पर बा में आई की मात्रा, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बै, फिर यहाँ पर स, फिर यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बीक, तो यहाँ पर ब के बाद में हम लोग स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ब की अंग्रेजी बी बनी, फिर आई की मात्रा के लिए AI। अब स की अंग्रेजी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SH। फिर बी पढ़ रहे हैं, तो ब से बी और छोटी की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के, वैश्विक। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि इन हिंदी शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। और बच्चों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़नी लिखनी सीखनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज आप लोगों को रात को 9 बजे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे कि आप लोग फ्री में अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो विवाद, ब से बी और छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर ब से बी आ की मात्रा के लिए ए और 10 यहाँ पर लिखेंगे डी, विवाद। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो संगठन, यहाँ पर देखिए बच्चों स की अंग्रेजी बनेगी एस और ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे AN। फिर यहाँ पर बच्चों ग की अंग्रेजी लिखेंगे GA। फिर यहाँ पर ठ की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों TH और A। फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी बनेगी N, संगठन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सूरज, तो यहाँ पर देखिए स की अंग्रेजी S और उ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे U। फिर यहाँ पर र से बनेगा RA। अब यहाँ पर ज है, ज की अंग्रेजी लिखेंगे J, सूरज। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा प्रस्तावित, यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हो प के नीचे पदेन र की मात्रा है, तो बच्चों इस प्र की अंग्रेजी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PRA, प्र। तो यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ते प्र, तो यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे प्रस्तावित, तो यहाँ पर प्र की अंग्रेजी बनी PRA। फिर यहाँ पर आधे स की अंग्रेजी S, त से टी और ता में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर बच्चों ब की अंग्रेजी बी, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर त की अंग्रेजी टी, प्रस्तावित। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो सर्बिया, यहाँ पर देखिए इस शब्द को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर्बिया। यहाँ पर देखिए बा में ये छोटी की मात्रा, फिर ये रेप की मात्रा है। अब देखिए इस शब्द को हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे, सबसे पहले स की अंग्रेजी लिखेंगे SA। अब देखिए इस शब्द को आप लोग उच्चारित कीजिए सर्बिया,
सर्बिया। तो यहाँ पर स के बाद में र का उच्चारण निकल रहा है, तो बच्चों इस रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर ब की अंग्रेजी बी और ई की मात्रा के लिए आई। यो से बाई और आ की मात्रा के लिए ए। सर्बिया। सूडान। स से एस और सा में ये बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर बच्चों ड़ की अंग्रेजी बनेगी डी और आ की मात्रा के लिए ए और न से यहाँ पर लिखेंगे एन। सूडान। शामिल। स से यहाँ पर यस यच और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर मा में ई की मात्रा, म से एम और ई की मात्रा के लिए आई और ल से यहाँ पर बनेगा एल। शामिल। मुताबिक। यहाँ पर म की अंग्रेजी लिखेंगे एम, फिर ऊ की मात्रा के लिए यू। अब यहाँ पर ता में आ की मात्रा, त से टी और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर बा में ई की मात्रा, ब की अंग्रेजी बी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर क से बनेगा के। मुताबिक। समेत। स से एस और ए। फिर यहाँ पर म से बनेगा एम और मा में ये ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई और त से बनेगा टी। समेत। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो समर्थन। अब देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़े समर्थन, तो यहाँ पर एक सम, फिर यहाँ पर म के बाद में इस रेप की मात्रा का उच्चारण र के रूप में निकल रहा है समर्थन, फिर थ और न का उच्चारण निकल रहा है। तो देखिए सबसे पहले स की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी एम ए, फिर था पर ये रेप की मात्रा है तो रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आर और थ की अंग्रेजी यहाँ पर टी एच ए और यहाँ पर न से बनेगा एन। समर्थन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो दुनिया। द से डी और ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे यू। फिर यहाँ पर न से एन, ई की मात्रा के लिए आई। यो से बाई और आ की मात्रा के लिए ए। दुनिया। रहता। यहाँ पर देखिए ये तीन अक्षरों से मिलकर के शब्द बना हुआ है। तो अब देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पहले वाले अक्षर और दूसरे वाले अक्षर में हम लोग ए का यूज करेंगे, तो बीच वाले अक्षर में ए का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर र की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आर ए। यहाँ पर ह से बनेगा एच। अब ता में लास्ट में आ की मात्रा है, त से टी और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर ए लिखेंगे। रहता। चाहत। यहाँ पर देखिए पहले अक्षर में आ की मात्रा दे रखी है और लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं दे रखी है, तो बीच वाले अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए च की अंग्रेजी सी एच और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ह की अंग्रेजी एच और इसके बाद में लगेगा ए। फिर त से यहाँ पर बनेगा टी। चाहत। महेश। म से एम और ए। अब यहाँ पर ह से बनेगा एच। हा में ये ए की मात्रा के लिए ई। फिर यहाँ पर स की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे यस एच। महेश। जताना। यहाँ पर देखिए बच्चों ये तीन अक्षरों से मिलकर के शब्द बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले अक्षर में भी आ की मात्रा दे रखी है और तीसरे वाले अक्षर में भी आ की मात्रा दे रखी है और पहले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं दे रखी है। तो पहले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं दे रखी होती है तो वहां पर हम लोग उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने के बाद ए जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज से यहाँ पर जे ए लिखेंगे। अब यहाँ पर त से बनेगा टी और आ की मात्रा दे रखी है तो हम लोग ए जरूर लिखेंगे। यहाँ पर त के बाद में आ की मात्रा है तो यहाँ पर ए हम लोग जरूर लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो न से एन, फिर इसमें भी आ की मात्रा दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। जे ए टी ए एन ए। जताना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो राहट। यहाँ पर देखिए र से बनेगा आर और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ह से एच और ए। फिर यहाँ पर ट से बनेगा टी। राहट। भाषा। ह से यहाँ पर बच्चों लिखते हैं बी एच और भा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ये स है, इसकी अंग्रेजी बनेगी यस एच। फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर ए लिखेंगे। भाषा। गवाया। यहाँ पर देखिए ये भी तीन अक्षरों से मिलकर के शब्द बना है। इसमें दूसरे वाले अक्षर में आ की मात्रा है और तीसरे वाले अक्षर में भी आ की मात्रा है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस शब्द की अंग्रेजी लिखी थी उसी तरीके से इस शब्द को भी अंग्रेजी में लिखेंगे। तो अब आप लोग इस शब्द की अंग्रेजी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो सहारे। यहाँ पर देखिए स से लिखेंगे एस ए। फिर यहाँ पर ह में आ की मात्रा है, ह से लिखेंगे एच और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर ए। फिर यहाँ पर र में ये ए की मात्रा है, र से बनेगा आर और ए की मात्रा के लिए ई। सहारे। यूएन। यहाँ पर देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं यूएन। यहाँ पर यो की अंग्रेजी बाई, फिर या में ये ऊ की मात्रा के लिए यू। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, ए की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ई। फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी बनेगी एन। यूएन। बाई यू ई एन। यूएन। लंबित। यहाँ पर देखिए बच्चों ल के ऊपर जो अंक की बिंदी दे रखी है, इस अंक की बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे म के रूप में हो रहा है। जब इस अंक की बिंदी का उच्चारण आधे म के रूप में हो तो बच्चों इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं एम।
अब देखिए इस शब्द को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ल की अंग्रेजी लिखेंगे एल, फिर ये अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए एम, फिर यहाँ पर बा में ई की मात्रा ब की अंग्रेजी बी, और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, और त की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी, लंबित। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा मामला। अब देखिए यहाँ पर पहले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा दे रखी है, तो यहाँ पर म की अंग्रेजी लिखेंगे एम, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी केवल एम बनेगी, ल से एल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, मामला। सेहरा, यहाँ पर देखिए बच्चों स की अंग्रेजी एस और सा में ये ए की मात्रा के लिखेंगे ई, फिर यहाँ पर ह से एच और र से बनेगा आर और आ की मात्रा के लिए ए, सेहरा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा मान्यता। म से एम, मा में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर आधे न की अंग्रेजी बनेगी एन, य से यहाँ पर बनेगा बाई, फिर यहाँ पर त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, मान्यता। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा कोशिका। क से के और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर यहाँ पर ये स, सा में ई की मात्रा, स की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी यस एच, फिर ई की मात्रा के लिए आई, क से के और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, कोशिका। सिद्धांत। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे द लिखा हो, दा में ये मात्रा नीचे दिख रही है आप लोगों को, तो इससे बच्चों पता चलता है कि ये अक्षर आधा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये द आधा अक्षर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी लिखेंगे एस, फिर ई की मात्रा के लिए आई, आधे द की अंग्रेजी यहाँ पर केवल डी बनेगी। जब भी कोई अक्षर आधा लिखना हो, जो भी अक्षर आधा हो केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद में ए नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर द आधा है तो केवल डी लिखेंगे, इसके बाद में ए नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी भी लिखते हैं डी एच, और धा में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर ये अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए एन, और त से यहाँ पर बनेगा टी, सिद्धांत। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा संकल्प। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स के ऊपर ये अंक की बिंदी है, इस अंक की बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे न के रूप में हो रहा है, तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर एन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी बनेगी एस, फिर ये जो स के ऊपर अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए एन, फिर यहाँ पर क की अंग्रेजी बनेगी के ए, फिर यहाँ पर आधा ल, आधे ल से एल, और प की अंग्रेजी बनेगी पी, संकल्प। सक्षमता। यहाँ पर स से एस और ए, फिर यहाँ पर छ है बच्चों, इस छ की अंग्रेजी लिखते के यस एच और यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम, त से टी और ता में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, सक्षमता। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो समग्रता। यहाँ पर ग के नीचे मात्रा है बच्चों, ये होती है पदेन र की मात्रा, तो इसके लिए अंग्रेजी लिखेंगे आर। तो यहाँ पर देखिए समग्रता, तो यहाँ पर स की अंग्रेजी बनेगी एस और ए, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम ए, फिर यहाँ पर ग में ये मात्रा लगी हुई पदेन र की, तो यहाँ पर बच्चों ग की अंग्रेजी बनेगी जी, और गा के नीचे मात्रा है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे आर और ए, फिर यहाँ पर त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, समग्रता। यूक्रेन। यहाँ पर यो से बाई, ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे यू। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क लिखा हुआ, का में ये पदेन र की मात्रा है, फिर ए की मात्रा भी दे रखी है, तो सबसे पहले इन तीनों में से हम लोग किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो इस शब्द को आप लोग पढ़िए यूक्रेन, यूक्रेन। तो यहाँ पर क, फिर इस मात्रा का उच्चारण निकला, फिर ए की मात्रा का उच्चारण निकला, तो अब आप लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग क की अंग्रेजी लिखेंगे के, फिर इस मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, और ए की मात्रा के लिए ई, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, यूक्रेन। देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे यूक्रेन। य से बना बाई, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर क से के और इस मात्रा के लिए यहाँ पर आर, फिर ए की मात्रा के लिए ई, न से एन, यूक्रेन। तवज्जो। त से टी और ए, फिर यहाँ पर ब से बनेगा बी ए, फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधे ज की अंग्रेजी केवल जे लिखेंगे, फिर यहाँ पर ज से लिखेंगे जे और ओ की मात्रा के लिए ओ, तवज्जो। बीजिंग। ब से बी और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर यहाँ पर ज से बनेगा जे, फिर ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर ये अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, ग की अंग्रेजी जी, बीजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सुमन। स से एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम ए, फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन, सुमन। टक्कर। ट से टी और ए, फिर यहाँ पर देखिए आधे क है, आधे क की अंग्रेजी के, फिर यहाँ पर ये क है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे के ए, और र से बनेगा आर, टक्कर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बिनिंग। यहाँ पर देखिए बच्चों ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर लिखेंगे न से एन, ई की मात्रा के लिए आई,
फिर ये अंकी बिंदी के लिए एन और ग की अंग्रेजी जी, बिनिंग। प्रीमियर, यहाँ पर देखिए बच्चों प लिखा हो, पा में ये पदेन्द्र की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, तो बच्चों यहाँ पर प की अंग्रेजी लिखेंगे पी। फिर पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी आर। फिर ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। तो इस पूरे अक्षर की यहाँ पर अंग्रेजी बनी पी आर आई। फिर यहाँ पर म से एम और मा में ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर य की अंग्रेजी बनेगी बाई ए। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, प्रीमियर। सामना, यहाँ पर स से एस और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम। न से एन, ना में आ की मात्रा के लिए ए, सामना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा रोहित, र से आर और रा में ये ओ की मात्रा के लिखते हैं ओ। फिर यहाँ पर ह की अंग्रेजी बनेगी एच, ई की मात्रा के लिए आई और त से यहाँ पर लिखेंगे टी, रोहित। विजेता, ब से बी, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चों आई। फिर यहाँ पर जा में ए की मात्रा दे रखी है, ज से जे और ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर त है, त की अंग्रेजी बच्चों बनेगी टी और आ की मात्रा के लिए ए, विजेता। जुर्माना, यहाँ पर देखिए बच्चों ज से बनेगा जे और जा के नीचे ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर इस रेफ की मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी एम और मा में ये आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर न से बनेगा एन और ना में आ की मात्रा के लिखेंगे ए, जुर्माना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा मनोज, यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम और ए। फिर यहाँ पर बच्चों न से एन, ना में ये ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर ज की अंग्रेजी जे, मनोज। कोलंदर, यहाँ पर देखिए बच्चों क की अंग्रेजी बनेगी के और का में ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर ल से एल और ला पर ये अंकी बिंदी है, तो अंकी बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। अब यहाँ पर द दे रखा हो, द से बनेगा डी ए। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, कोलंदर। तबादला, तो से टी और ए। फिर यहाँ पर ब से बनेगा बी और बा में आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर द से केवल डी लिखेंगे, ल से बनेगा एल और आ की मात्रा के लिए ए, तबादला। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा प्रभावित, तो देखिए बच्चों यहाँ पर प की अंग्रेजी बनेगी पी, पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे आर ए। तो इस पूरे प्र की अंग्रेजी बनेगी यहाँ पर पी आर ए। अब यहाँ पर भ है, भ की अंग्रेजी लिखते हैं बी एच और भा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर बा में ई की मात्रा, ब से बी और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर त से बनेगा टी, प्रभावित। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो निरंजन, यहाँ पर न से एन, ई की मात्रा के लिखेंगे आई और यहाँ पर र से बनेगा आर और रा में ये अंकी बिंदी है, तो अंकी बिंदी के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए एन। अब यहाँ पर ज है, ज से लिखेंगे जे ए और न से बनेगा एन, निरंजन। कार्यक्रम, क की अंग्रेजी के और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर देखिए ये य के ऊपर रेफ की मात्रा है, रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर और य की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बाई ए। फिर यहाँ पर क से बनेगा के और का के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे आर ए। फिर यहाँ पर बच्चों म की अंग्रेजी बनेगी एम, कार्यक्रम। प्रोत्साहित, प से पी, पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इसकी अंग्रेजी आर और ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर आधे त की अंग्रेजी टी, स से एस और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ह की अंग्रेजी एच, ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, प्रोत्साहित। सीरियल, स से एस, ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर रा में ई की मात्रा, र से आर और ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर य से लिखेंगे बाई ए और ल से बनेगा एल, सीरियल। रोहित, र से आर और रा में ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर ह में ई की मात्रा है, ह से एच और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर त से बनेगा टी, रोहित। निर्भर, न से एन और ना में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर भा में ये रेफ की मात्रा है, तो बच्चों इस रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर। फिर भ की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी बी एच और ए। फिर यहाँ पर र है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आर, एन आई आर बी एच ए आर, निर्भर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो दिक्कत, द से डी और छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर पहले आधा का दे रखा हुआ, फिर पूरा का दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले आधे का की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के। फिर यहाँ पर पूरा का है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी के ए और त से यहाँ पर लिखेंगे टी, दिक्कत। साबित, स से एस, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर बा में ई की मात्रा, ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर त से बनेगा टी, साबित।
वित्तीय। यहाँ पर बच्चों ब से बनेगा बी और बा में ई की मात्रा के लिए यहाँ पे लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर त लिखा हुआ, ता में इस तरीके से आधा ता बना हुआ, फिर ई की मात्रा है, तो सबसे पहले बच्चों इस आधे त की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी, फिर यहाँ पर पूरा त है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे टी, फिर ई की मात्रा दे रखी है उसके लिए आई, फिर यहाँ पर य से बनेगा बाई। वित्तीय। प्रोडक्शन। प से पी, पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर ये ओ की मात्रा के लिखेंगे ओ, फिर यहाँ पर ड़ की अंग्रेजी बनेगी डी ए। अब देखिए यहाँ पर आधा का है, आधे का की अंग्रेजी बनेगी के, और स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच ए, फिर यहाँ पर न दे रखा हो, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे एन। प्रोडक्शन। स्वीकारना। यहाँ पर आधा स है, आधे स से एस, फिर यहाँ पर ब से बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर क से के और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर र से बनेगा आर। अब यहाँ पर न है, न में आ की मात्रा, न से एन, आ की मात्रा के लिए ए। स्वीकारना। चक्कर। च से सी एच और ए, फिर यहाँ पर आधे का की अंग्रेजी लिखेंगे के, फिर यहाँ पर पूरे का की अंग्रेजी लिखेंगे के ए, और र की अंग्रेजी बनेगी आर। चक्कर। आलस। अ से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए, फिर यहाँ पर बच्चों ल की अंग्रेजी लिखेंगे एल ए, और सो से यहाँ पर बनेगा एस। आलस। सफलता। स से एस और ए, फिर यहाँ पर फ की अंग्रेजी एफ ए, फिर यहाँ पर ल से एल, त से टी और आ की मात्रा के लिए ए। सफलता। प्रकृति। यहाँ पर देखिए बच्चों पा में ये पदेन र की मात्रा लगी हुई, फिर यहाँ पर का है, का में ये जो नीचे मात्रा है बच्चों ये होती है री की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर ता में ई की मात्रा, तो री की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं आर आई। अब यहाँ पर आप लोग इस शब्द से समझिए, प की अंग्रेजी लिखेंगे पी, फिर इस पदेन र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, तो इस पूरे प्र की अंग्रेजी यहाँ पर बन जाएगी पी आर ए। अब देखिए यहाँ पर का से बनेगा के। अब का में ये इस तरीके से मात्रा लगी हुई है बच्चों, री की मात्रा है, तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी आर आई, फिर यहाँ पर त से टी और ता में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, पी आर ए के आर आई टी आई। प्रकृति। स्वाभाविक। आधे से यहाँ पर एस, फिर यहाँ पर ब से बनेगा बी, आ की मात्रा के लिए ए। देखिए बच्चों ये ब होता है तो इसकी अंग्रेजी हम लोग बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो इन दोनों में से आप लोग कोई सी भी अंग्रेजी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, भ से बनेगा बी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर ब से बी, ई की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के। स्वाभाविक। सिंधिया। यहाँ पर स से बनेगा एस, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। धा में ई की मात्रा, ध से बनेगा डी एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर य में आ की मात्रा, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए। सिंधिया। अब देखिए यहाँ पर लिखो आचार्य शक्तियां। अब इन दो शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, इन दोनों शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।